आप सभी को मेरा राधे राधे। तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो? तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज दशहरा है, तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। इस लड़के को क्या हो गया? तो आज की जो कथा है, और क्या बोलते हैं, आपको रावण जलाने का मन हो रहा है या आपके सामने रावण खड़ा है? ये मार देंगे। तो दशहरे की कथा और दशहरा क्यों मनाया जाता है वो सब आपको शुभम बताएंगे आगे की वीडियो में। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो हम और आप देखते हैं। दोस्तों, दशहरा जो है हिंदू का एक प्रमुख त्यौहार होता है, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। तो एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा, तो शिव जी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला काल होता है। इस दिन अगर श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। तो दोस्तों, अब आते हैं कि दशहरा का त्यौहार हम लोग मनाते क्यों हैं। क्योंकि दशहरा का त्यौहार हम लोग बड़े धूमधाम से हम लोगों की तरफ मनाया जाता है। तो इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा ने विवाह करने की हठ करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जा पहुंची और राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। ये कथा आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे। श्री राम जी ने जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस समय त्यौहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयदशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही साथ उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। इसके साथ साथ भगवान शिव कहते हैं कि इसकी एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। इस काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। तब माता पार्वती पूछती हैं कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता है तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं विहंडला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ कथाएं जो कि आपकी विजयदशमी और दशहरा से जुड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि कथाएं तो देखी जाए तो बहुत सारी हैं। इसमें से एक कथा तो ऐसी है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करी थी, पूजा करी थी। तो उन्होंने नीले कमल के पुष्पों को चढ़ाया था। तो एक पुष्प की कमी होने की वजह से वो अपने आँख को निकाल के उन्हें समर्पित किए थे, फूल के तौर पे चढ़ाए थे। क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि बेटा तुम्हारे जो आँख है वो कमल के समान है।
तो उन्होंने अपने एक आँख को ही निकाल के माता को समर्पित कर दिया था। तो इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं और विजयी होने का आशीर्वाद भी देती हैं। ऐसी कई सारी कथाएं हैं दोस्तों, जो कि आपको रामायण और महाभारत काल से जुड़ी हुई और इस दशहरे पर्व से और विजयदशमी से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।